हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक, लेटर वैदिक पीरियड। पिछले क्लासेस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था और वैदिक पीरियड हमने कवर किया था। उसके अंदर हमने अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड हमने देखा था। तो आज के क्लास में हम लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हम पेंटेड ग्रे वे फेस भी बोलते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले बार हमने एक रिलीजन कवर नहीं किया था, रिलीजन का टॉपिक था वो हम कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको रिलीजन का टॉपिक कवर करवा दूंगी अर्ली वैदिक पीरियड का, देन हम प्रोसीड करेंगे आगे। तो आर्यंस के टाइम पर आर्यंस पर्सोनिफाइड करते थे नेचुरल फोर्सेस को, ठीक है, और उनको एक लिविंग बींग्स की तरह कंसिडर करते थे। वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका डिवाइन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी था, वो था इंदिरा को वो डिवाइन फोर्स मानते थे, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेड द रोल ऑफ वारलॉर्ड और ब्रेकर ऑफ फॉर्ट्स, पुरंदर। और ये जो इंदिरा ये स्टॉर्म एंड थंडर से भी रिलेटेड है। ओके, सेकंड पोजीशन जो हेल्ड करते थे, पहला तो था इंदिरा, सेकंड पोजीशन जो हेल्ड करते थे डिवाइन, वो थे अग्नि, जिसको हम बोलते हैं फायर गॉड। तो इंदिरा को हम थंडर से रिप्रेजेंट करते हैं, थंडर, और अग्नि फायर गॉड, और इनको इंटरमीडिएट माना जाता था गॉड्स एंड मैन के बीच में। फिर आते हैं थर्ड, वरुण को थर्ड पोजीशन में ये मानते थे, और ये पर्सोनिफाइड करता है वाटर को, और माना जाता था कि ये अपहोल्ड करते हैं नेचुरल ऑर्डर को। एथनिकली क्या था, ये हाईएस्ट थे, जितने भी ऋग्वैदिक गॉड्स हैं एथनिकली ये बहुत हाईएस्ट थे। एक और है सोमा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोमा को कंसिडर किया था गॉड ऑफ प्लांट्स, सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स। तो ये याद रखना, कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इंदिरा, अग्नि एंड वरुण। तो आइए वी इंदिरा, अग्नि एंड वरुण। फिर उसके बाद सोमा को रिप्रेजेंट करते हैं हम, कंसिडर करते हैं गॉड ऑफ प्लांट्स की गॉड सोमा। नाउ मारुट्स पर्सोनिफाइड स्टॉर्म्स, मारुट्स जो है वो स्टॉर्म से पर्सोनिफाइड है। कुछ फीमेल डाइटिस भी थी वहाँ पर, जैसे कि अदिति एंड उषास, जो कि रिप्रेजेंट करते थे अपीयरेंस ऑफ डॉन। ठीक है, ये तो हो गया आपके वहाँ पे जो भी वो वर्शिप करते थे। तो आप एक बार फिर से देखो, सबसे पहले आर्यंस पर्सनिफाइड करते थे लिविंग फोर्सेस को एज अ लिविंग बींग्स, और जैसे थंडर को इंदिरा मानते थे, अग्नि फायर गॉड थे, अग्नि गॉड्स, वरुण पानी उसको वरुण नाम दिया उन्होंने। सोमा जो है वो गॉड ऑफ प्लांट्स है, और मारुट जो है वो स्टॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई आइडल वर्शिप नहीं बिलीव करते थे, जैसे टेंपल वगैरह ये बिलीव नहीं करते थे इस पर, इरेक्टिंग टेम्पल्स और आइडल वर्शिप इनके टाइम पे नहीं था। ये खुले आसमान में वर्शिप करना ज़्यादा पसंद करते थे, जिसको हम बोलते हैं याजनास। तो जैसे टेंपल में तो बिल्कुल फोर्टिफाइड होता है, भगवान यहाँ पे होते हैं, पूरा फोर्टिफाइड है, ऐसा नहीं था। ये खुले आसमान में ज़्यादा इनको पसंद आता था पूजा वगैरह करना, आइडल वर्शिप में बिल्कुल भी इनका इंटरेस्ट नहीं था। तो जब भी आप आइडल वर्शिप के बारे में बात किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडल वर्शिप क्या आर्यंस करते थे, तो ऐसा नहीं था, वो नहीं करते थे। और 2-3 चीज़ें और पूछी जाती है, जैसे इंदिरा किसके गॉड थे, अग्नि
सोमा, सोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याजनास क्या होता है, और आपका अदिति एंड उषास कौन थी? मारुट्स और वरुण। वरुण ज़्यादा पूछा जाता है कभी कभी। ये तो हो गया आपका अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड, ये ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, गारंटीड है। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, जिसको हमने बोला था पेंटेड ग्रे वेयर फेज। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो रीज़न की बात करते हैं कि कहाँ पे था ये पाया जाता था। तो ये पंजाब एरियाज़ में, ओवर होल वेस्ट पंजाब, ठीक है, वेस्ट पंजाब एरिया पूरा फैला था, एक्सपैंड था। फिर वेस्ट पंजाब से लेकर वेस्ट यूपी तक कवर्ड था ये पूरा एरिया। और गंगा यमुना द्वाब भी पूरा कवर कर दिया था इसने। फिर इन द बिगिनिंग उन्होंने लैंड को क्लियर किया था, उनको बर्न करके लैंड को बर्न कर दिया था स्टार्टिंग में। लेटर उन्होंने क्या किया, आयरन टूल्स का यूज़ किया, जो कि कॉमन हो गया था 1000 से लेकर 800 BC में। आयरन टूल्स यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन टूल्स किसने स्टार्ट किया है, तो वो लेटर वैदिक पीरियड में आपका पेंटेड ग्रे वेस आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसमें आपका छोटे छोटे टाइनी सेटलमेंट्स, ट्राइबल सेटलमेंट्स थे, ठीक है, जो कि रिप्लेस कर दिया था स्ट्रॉन्ग किंगडम्स। तो स्टार्टिंग में क्या थे, ट्राइबल सेटलमेंट्स, छोटे सेटलमेंट्स हुए हर जगह। उसके बाद ये लेटर इसको स्ट्रॉन्ग किंगडम में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर आता है आपका किंग कौन से थे यहाँ पे? पावर्स ऑफ द किंग, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सम्राट। किंग को यहाँ पे सम्राट बोलते थे, वो इंक्रीज़ हो गया था। किंग का पावर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। असेंबलीज़ का इम्पोर्टेंट घट गया था, ठीक है, और वेमेन जो है वो असेंबलीज अटेंड नहीं कर सकती थी। तो हमने देखा था कि वहाँ पैट्रियार्कल कल्चर तो था पहले, लेकिन वेमेन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता था मेन के, और वो पार्टिसिपेट कर सकती थी असेंबलीज़ वगैरह में, सभा में पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है, तो हम देख सकते हैं कि जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है आपका असेंबलीज़ वगैरह में, वो घट गया है। वेमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है असेंबलीज़ के अंदर, ठीक है, असेंबली से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, वेमेन का अलाउड नहीं है। उसके बाद जो टर्म राष्ट्र, जो एक राष्ट्र टर्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, इसको हम बोलते हैं, ये इंडिकेट करता था टेरिटरी को। पहली बार ये जो राष्ट्र का टर्म, जो टेरिटरी, यहाँ पे ही देखा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है इस बारे में कि राष्ट्र जिसको टेरिटरी बोलते हैं, वो किस टाइम पे आपका देखा गया था। तो सबसे पहली बार इसी पीरियड में देखा गया था। असेंबलीज नहीं होती थी, लेकिन एक रेगुलर आर्मी, ठीक है, रेगुलर आर्मी मेंटेन किया गया था किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम। ओके, प्रिस्ट का रेफरेंसेस आपको देख सकते हो, कौन कौन से प्रिस्ट थे। प्रिस्ट, सबसे पहले तो पुरोहित, उसके बाद कमांडर इन चीफ को हम बोलते थे, कमांडर इन चीफ, वो कौन थे,
उसको हम बोलते थे सेनापति। फिर कैरियोटियर, ये सूता। ट्रेजरर, ये थे संग्रहिता। टैक्स कलेक्टर्स, ये थे भाग दुखा। और चीफ क्वीन, ये थी महिषी। महिषी। और गेम कंपेनियन, ये थे अक्षवापा। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप देखो। सबसे पहले तो प्रीस्ट को हम क्या बोलते थे? पुरोहित। तो इसको याद करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे पॉइंट्स उठाकर पूछे जाते हैं। प्रीस्ट पुरोहित। तो यहाँ पे देखो, प्रीस्ट, पी से प्रीस्ट और पी से पुरोहित। तो ये तो आपको याद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ, सेनापति। ये तो आपको ऑलरेडी पता हो सकता है। कैरियोटियर, ये है सूता। कैरियोटियर कैसे याद रखोगे? सूता धागा इस टाइप से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर ट्रेजरार संग्रहिता। मेरे संग रहो। जब हम ट्रेजर पे निकलते हैं, ठीक है, कोई भी खजाने की खोज में हम निकलते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारा खजाना है। तो जब हम खजाना ढूंढने निकलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारे संग रहो, नहीं तो हम खो जाएंगे। इसलिए ट्रेजरार संग्रहिता। फिर टैक्स कलेक्टर कौन होते हैं? भाग दुखा। तो जब भी कोई टैक्स लेने आता है हमसे, जब भी कोई टैक्स वाला आता है तो क्या बोलते हैं? जैसे आप होगा, आपके दोस्त होगा, अगर आप कोई टैक्स लेने आया है, अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हो तो क्या बोलते हैं? भाग होता है ना, तो भाग। दुखा से आप देख सकते हो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो भाग है। तो जब टैक्स लेने आता है तो आप बोलते हैं भागो, इसलिए वो भागो। कितना टाइम बचा हुआ बताना तुझे? बाबा कॉल कर रहा है। 20 मिनट। अरे रिया, अभी ऑर्डर के टाइम में हमको वो थोड़ी ना है। हेलो, हाँ ठीक है, अभी लगेगा 15-20 मिनट टाइम, ठीक है। हाँ टाइम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि मेरी मम्मी का अभी थोड़ा वर्क है, इसलिए कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो टैक्स कलेक्टर विच इज़ भागदूता, भागते हैं बहुत। चीफ क्वीन महिषी कैसे वो याद रख सकते हो? माही। जैसे क्वीन जो होती है वो महारानी होती है, महारानी। तो महारानी या फिर महिषी ऐसे याद रख सकते हो, महारानी। फिर गेम कंपेनियन कौन होता है? अक्षवापा। तो गेम कंपेनियन मीन्स अक्षवापा। इसका मतलब ये है कि गेम कंपेनियन अक्षवापा कैसे याद रखोगे? ए कछवापा। तो बाकी सारे याद हो गए तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जैसे मैच द फॉलोइंग इसमें ही मिलेगा, तो आप देख लेना। अक्षवापा, अक्षय के साथ हम गेम खेलते हैं, तो वो हमारा कंपेनियन हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल लाइफ के बारे में, कि यहाँ पे कैसा सोशल लाइफ था। सोशल लाइफ कैसा था? तो सोसाइटी जो है उनमें 4 फोल्ड डिवीज़न था। और ये क्लियरली दिखता था क्योंकि क्या था कि इनिशियली ये ऑक्यूपेशन के ऊपर था बेस्ड, ऑक्यूपेशन, जो कि बाद में जाकर हेरिडिटरी बन गया। क्या हुआ देखो, पहले नंबर पे ब्राह्मण्स,
जो कि वहाँ पे प्रीस्ट होते थे उस टाइम पर। सेकंड हो गया क्षत्रियास, जो होते थे वॉरियर्स। थर्ड वैश्यास, जो होते थे एग्रीकल्चरिस्ट्स। और फोर्थ थे या तो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वैश्यास, या फिर आपका कल्टीवेटर्स होते थे, कैटल रियरर्स होते थे, या तो ट्रेडर्स होते थे। ठीक है, ये सारे होते थे। शूद्र की बात करें, शूद्रास, तो वो सर्वर ऑफ, उनको माना जाता था कि वो सर्वर है अपर थ्री के। इस टाइप से उन्होंने चार सोशल फोल्ड बना दिया था, डिज़ाइन किया था उस टाइम। उस टाइम पे जो वेमेन है उनको फ्रीडम मिलता था, फ्रीडम था और रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में उनका था। लेकिन उनका जो स्टेटस था वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर रहा था अर्लियर टाइम के रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि पहले इंडस वाले सिविलाइजेशन के टाइम पे वेमेन को इक्वल पावर मिलता था, लेकिन अब जो है वेमेन को कम पावर मिलता है मेन से। ओके, बहुत सारे ऐसे जगह पे मेन को ज़्यादा पावर मिल रहा है और रिस्पेक्ट भी उनको ज़्यादा मिल रहा है। गोत्रा का इंस्टीट्यूशन, गोत्र इस टाइम पे हुआ था। गोत्र कॉन्सेप्ट इस टाइम पे ओरिजिनेट हुआ पहली बार, फर्स्ट टाइम। जैसे होता है ना कि शादी में जाते हैं तो कौन सा गोत्र है आपका, तो वो सब पहली बार इसी में हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में। और ये कॉमन एंसेस्टर्स जो होते हैं उसमें होता है। जैसे आपके अगर कोई फैमिली में नहीं भी है तो बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, लेकिन उनका गोत्र सेम हो सकता है। ओके, ये होता है। कैरियर ट्रेसिंग मेन स्पोर्ट था वहाँ का, और गैम्बलिंग मेन पास टाइम था। मतलब होता है ना, टाइम को पास करने के लिए कोई गेम खेल लो, तो ये था। गैम्बलिंग उनका मेन पास टाइम था और कैरियर ट्रेसिंग उनका मेन स्पोर्ट था। तो आप कंफ्यूज मत होना, बोल सकते हैं कि कैरियर उनका मेन गेम था या फिर गैम्बलिंग, तो आपको बोलना है कैरियर ट्रेसिंग उनका मेन स्पोर्ट था, गैम्बलिंग उनका मेन पास टाइम था। नेक्स्ट अगर बात करें रिलीजन की बात करें इसमें, अगर इसके रिलीजन की बात करें तो रिचुअल्स एंड फॉर्मूले, ये बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ इस कल्ट में। प्रोमिनेंट द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। जो इंद्रा और अग्नि जो इंद्रा और अग्नि है, जो इंद्र और अग्नि थे वो अपना इम्पोर्टेंस को खो दिए, लॉस इम्पोर्टेंस। प्रजापति क्रिएटर, ये सुप्रीम बन गए। ठीक है, प्रजापति इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम बन गए। और जो इंद्र और अग्नि, मैंने पहले जो बताया था कि इंद्र को माना जाता था स्टॉर्म थंडर और देवता, और अग्नि को माना जाता था आग फायर, गॉड ऑफ फायर। तो ये दोनों का इम्पोर्टेंस कम हो गया और प्रजापति द क्रिएटर, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो सुप्रीम हो गए। विष्णु, अब इस टाइम पे क्या हुआ, विष्णु जो है इनको माना गया कि वही प्रिजर्वर, करता धरता सब वही है, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। वही प्रिजर्वर है एंड प्रोटेक्टर है ऑफ द पीपल। तो जो लोग हैं उनके प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर
विष्णु हैं। फिर उसके बाद कुछ सोशल ऑर्डर थे जो आए थे उस टाइम पे, उनके खुद के डाइटीज़ थे। जैसे कि पुशन, जिनका काम था, रिस्पॉन्सिबल थे कैटल को देखभाल करना। जो कैटल है ना, तो वो कैटल तो वो लोग रखते थे, तो कैटल को देखभाल जो कौन करते थे, वो पुशन करते थे। ओके, और ये जो है वो शूद्रास के गॉड बन गए। जो पुशन है, गॉड ऑफ शूद्रा, ठीक है। और एंड पीरियड में, जब एंड हो रहा था इस पीरियड का, तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था सैक्रिफिशियल कल्ट्स को लेकर और रिचुअल्स को। तो इसमें क्या हुआ, उपनिषद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये जो उपनिषद है उसमें बोला गया कि राइट बिलीफ और नॉलेज रहना, बिलीफ और नॉलेज ये सबसे ऊपर है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने वैदिक पीरियड पढ़ा। वैदिक पीरियड में हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा। तो लेटर वैदिक में हमने पढ़ा कि सबसे पहले पंजाब एरिया में गंगा यमुना डुआब को कवर किया उन्होंने। 1000 से 800 BC में ओरिजिनेट हुआ था, बिगिन हुआ था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सम्राट का पावर इंक्रीज़ हुआ और असेंबलीज डिक्लाइन हुए। रेगुलर आर्मी मेंटेन किया गया किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो प्रिस्ट थे उसको पुरोहित बोला गया। कमांडर इन चीफ सेनापति थे, कैरियोटर सूता, ट्रेजरर संग्रहिता एंड टास्क कलेक्टर बागदूता। चीफ क्वीन महिषी थी और गेम कैंपेनियन अक्षवाप थे। सोशल ऑर्डर में देखा जाए तो यहाँ पे फोल्ड डिवीज़न हुआ सोसाइटी का, जैसे कि ब्राह्मण, प्रीस्ट, क्षत्रियास, वॉरियर, वैश्यास, एग्रीकल्चरिस्ट, कैटल रियरर्स, ट्रेडर्स, शूद्रास, सर्वर ऑफ द अपर थ्री। वेमेन यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय करती थी, लेकिन उनका स्टेटस धीरे धीरे डिटोरिएट करता जा रहा था। कैरियर ट्रेसिंग यहाँ का मेन स्पोर्ट था, गैम्बलिंग मेन पास टाइम था। गोत्रास का कॉन्सेप्ट पहली बार आया था। इंदिरा और अग्नि, रिलीजन की बात करें तो इंदिरा और अग्नि जो है इस टाइम तक इनका जो वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है, वो घटता गया। प्रजापति जो क्रिएटर है, जो सुप्रीम है, उसका कॉन्सेप्ट आया। विष्णु जो है वो कंसीव किए प्रोटेक्टर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पीपल। फिर पूषण जो है वो कैटल के वेलबिंग और गॉड ऑफ शूद्रास बन गए। उसके बाद एंड पीरियड में यहाँ पे उपनिषद और सैक्रिफाइशियल कल्ट को भी किया गया और रिलीजियस बिलीफ्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया। तो ये हो गया आपका, ख़त्म हो गया ये वैदिक पीरियड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी वैदिक लिटरेचर की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।